शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग आज धरना के माध्यम से बीसीसीएल को, झारखंड सरकार को ये चेताने के लिए बैठे हैं, ये चेतावनी देने के लिए बैठे हैं कि हम लोग का जो इतिहास भी जानना होगा कि जब ये झारखंड जो जल रहा है आज देखिए। पिछले दिनों मधुबन थाना अंतर्गत बागमारा में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में अगजनी की गई। बागमारा एसडीओ पर हमला और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर झूठा मुकदमा करने के विरोध में आजसू पार्टी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रणधीर चौक पर धरना दिया। धरनार्थियों ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रैयतों विस्थापितों की जमीन पर बीसीसीएल के गुंडों द्वारा जमीन कब्जा बंद करो, हिलटॉप कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो, रैयत विस्थापित पर झूठा मुकदमा बंद करो, सांसद के आवासीय कार्यालय को जलाने वाले दोषी कारू यादव को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई। आजसू पार्टी के प्रदेश संयोजक हीरालाल महतो ने कहा कि सांसद पर दर्ज किया गया मुकदमा झूठा है। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि आजसू पार्टी सड़क पर उतरकर धरना दे रही है, मांगे अगर नहीं मानी गई तो सदन तक की लड़ाई आजसू पार्टी लड़ेगी। शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग आज धरना के माध्यम से बीसीसीएल को, झारखंड सरकार को ये चेताने के लिए बैठे हैं, ये चेतावनी देने के लिए बैठे हैं कि हम लोग का जो इतिहास भी जानना होगा कि जब ये झारखंड जो जल रहा है आज देखिएगा, सांसद के ऊपर कार्यालय चल रहा है, आज गोली चल रहा है झंडे के विधायक के ऊपर। तो आपको समझना होगा इस राज्य जो मुखिया है वो क्या करना चाहते हैं इस राज्य को, तो ये हम लोग बताना चाहते हैं और हम लोग ये चुनौती देने के लिए चाहते हैं कि अगर आप इतिहास तोड़ना चाहते हैं, जिस तरह 72-73 में बीसीसीएल अपने गुंडा लाकर यहाँ के रैयतों को जमीन छीनने का काम करती थी और उस समय विनोद बाबू और राय बाबू लड़कर यहाँ पर इंसाफ दिलाने का काम किया था, तो आज वही उसके पिताजी शिबू सोरेन वही आउटसोर्सिंग कंपनी लाए थे और उसके बेटा मुख्यमंत्री आज जलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तैयार है, आज की पार्टी तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है और चाहती है अगर 72-73 का इतिहास को दोहराना तो हमारे सुरेश महतो के नेतृत्व में, हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में वो आंदोलन होगा और आउटसोर्सिंग कंपनी को भी खदेड़ने का काम आज पार्टी करेगा। और ऐसे लोगों को जो हमारे यहाँ के रैयतों को जो बार बार जमीन लूटने का काम करती है, वैसे आदमी से भी लड़ने के लिए आज पार्टी तैयार है और हर रैयत के साथ में आज पार्टी तैयार है। एक दिवसीय धरना आज आप लोगों का है, क्या मांग है? मांग है कि हमारा झूठा मुकदमा, सांसद जी का झूठा मुकदमा जो रैयतों की बात करते हैं वैसे आदमी के ऊपर झूठा मुकदमा कर उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के रैयतों के ऊपर जिनका मुआवजा, जिनका जमीन लूटने का प्रयास बीसीसीएल द्वारा, गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। तो झारखंड सरकार का गुंडा है उसके द्वारा आगजनी किया जा रहा है, खुला नंगा नाश किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में हम लोग आज एक दिवस धरना बैठे हैं। मांग क्या एफआईआर निरस्त करने का मांग है आप लोगों का? एकदम झूठा मुकदमा को वापस लेना चाहिए और हम लोग का जो विस्थापित को जो वहाँ पे जमीन है वो वापस सौदा करना चाहिए। उन लोगों पर भी झूठा मुकदमा किया गया है, उसको गोली चलाया गया वहाँ के लोगों के ऊपर, वो भी मुकदमा वापस होना चाहिए और जांच होने की निष्पक्ष जांच कि इसके पीछे कौन है और सरकार का गुंडा जो इतना बड़ा जो कांड रंगनाथ कर रहा है खुला, और सरकार ठीक है इसके सामने समझ सकते हैं आप कि क्या है। अगर वही करना होगा तो आज तो पार्टी लड़ने के लिए भी तैयार है और सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का मंसूबा सरकार का विफलता को दर्शाया जाता है। एक जनप्रतिनिधि आज गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी वहां के रैयतों का बात रखने के लिए कि प्रबंधक से, बीसीसीएल प्रबंधक से अपनी बातों को रखने के लिए वहां पे गए हुए थे और सांसद जी चेतावनी दिए हुए थे कि भाई वहां के रैयतों को जब तक उनके हक अधिकार, उनके विस्थापितों का जब तक न्याय नहीं मिले तब तक वो काम को नहीं करे। उसके बावजूद भी हिलटॉप कंपनी सरकार के इशारे पे वहां पे जो हिलटॉप कंपनी वहां पे जो काम कर रही है वो नियम विरुद्ध काम कर रही है। हिलटॉप कंपनी को जो कार्य वहां पे मिला हुआ है, उनकी जो अर्हता है उसको बिना पूरा करते हुए भी उनका जो काम ऑलरेडी माफिया के द्वारा वहां पे काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे सांसद जी के जो षड्यंत्रकारी के रूप में जो केस दर्ज किया है ये बहुत ही निंदनीय है। आजसू पार्टी इसका घोर निंदा करती है और हम लोग पूरे झारखंड में इसका विरोध करेंगे और प्रत्येक प्रखंड में हम लोग इस सरकार का विरोध करेंगे और इस कंपनी को हम लोग मांग करेंगे कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करे और उस जगह पे जो भी हमारे माननीय सांसद कल ही डीसी महोदया को लेटर लिख के पत्राचार के माध्यम से डीसी महोदया को दिए हुए हैं कि जो हिलटॉप कंपनी जो काम कर रही है, किस आधार पे वहां पे काम अभी वो काम कर रही है, उसके सारा डिटेल हम लोग लिखित रूप से दिए हुए हैं। हम डीसी महोदया से भी मांग करें कि जो हमारे सांसद जी जो लिख के दिए उनका सारा विवरण सांसद जी को दे।
क्या रणनीति होगी? हमारा यही रणनीति रहेगा कि हम लोग हमेशा विस्थापितों का हक, मजदूर शोषण पीड़ित के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो केस एक आम कार्यकर्ता का हो या सांसद का हो। पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। जिला सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी। मुहिम को छेड़े रखे जब तक हमारे आंसू के कार्यकर्ताओं को, हमारे ग्रामीणों को मुआवजा जो बात है और हमारी भाजपा सरकार ये सरकार ये है और यही सरकार इन लोगों को माफियाओं को आगे बढ़ाया सरकार के द्वारा और हमारे जो है उनका भी बहुत बड़ा और पत्रकारों को भी ये निवेदन रहेगा कि इसके आप हम लगे रहे ये पार्टी और लोगों के सामने काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हमारे खड़े हैं, उन्होंने बस जिंदाबाद आजू पार्टी जिंदाबाद आजू पार्टी जिंदाबाद चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद